नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश आज हम आपको वीडियो समेत वो प्रूफ देंगे और दिखाएंगे, जहां राहुल गांधी मीडिया का एक पूरा ग्रुप बना करके लोकतंत्र को हड़पने का पूरा षड्यंत्र और प्रयास कर रहे हैं। आज एक एक चीजें आपके सामने आएंगी और आज ये वीडियो उन लोगों के लिए आईना है जो आंख मूंद करके राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उसको मानते जाते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई को वो देखने के लिए कतई भी राजी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला और कैसे आखिरकार राहुल गांधी के इस झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, यहां पर हम बात करेंगे और चीजों को दिखाएंगे आपके सामने। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा। तो यहां पर हम लिए चलते हैं राहुल गांधी की तरफ, लेकिन राहुल गांधी की तरफ लिए चलने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल जो राहुल गांधी चुनाव आयोग पर बार बार खड़े कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग क्या SIR क्या ये पहली बार लेकर आया है, और आखिर अगर आया है तो कब कब आया है और किसकी किसकी सरकारों में आया है, उसका भी पूरा खाका हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। बहरहाल अब शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के बिहार के उनके जो वोट चोरी को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के कुछ साक्ष्य और प्रूफ, जहां आपको साफ पता चल जाएगा कि राहुल गांधी आखिरकार इतना झूठ क्यों बोलते। आपके सामने एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जहां राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि एक आम आदमी के वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन जब इस दावे की पड़ताल करते हैं तो मामला कुछ और निकलता है। सबसे पहले सुनिए यहां पर राहुल गांधी की जन अधिकार यात्रा जो है यहां पर वोट के लिए, उस यात्रा में आखिरकार ये एक व्यक्ति को लेकर आते हैं सामने। वो व्यक्ति कौन होता, पहले सुनिए। भैया आइए आइए, वो आइए ऊपर आइए, नाम बताइए अपना। मैं काशीचक प्रखंड रेवरा पंचायत के महरत गांव निवासी सुबोध कुमार, पिता शामली सिंह। बोलो बोलो, मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूँ और पोलिंग एजेंट रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरत ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं, तेजस्वी और यहाँ जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। भाई और बहनों, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये चुनाव इन्होंने चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा के साथ, लोकसभा के बाद
जादू से ये पैदा कर लेते हैं। लोकसभा में हम जीतते हैं और नए वोटर के आने के बाद बीजेपी स्वीप करती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये नए लोग कौन हैं? इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, कहते हम वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे। कानून बदल दिया और अब बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी SIR, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। भाइयों और बहनों, पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। GST उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और आपको नुकसान होता है। आप 24 घंटा पैसा देते हो और आपको देश रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो आपने देखा, ये राहुल गांधी इसको बुलाया और राहुल गांधी कहते हैं, वो व्यक्ति कहता है ये सुबोध कुमार है, अपने आप को कहता है। लेकिन वो एक बात और कहता है, वो कहता है मैं इससे पहले लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथ एजेंट था, पोलिंग बूथ एजेंट था और वो हिलते डुलते, मतलब उसकी स्वास्थ्य ऐसा लगता है वो ठीक नहीं होता है। आपने वीडियो देखा होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, शायद वो कांप रहा होता है किस तरह से। और राहुल गांधी वो उसको सामने लाते हैं। अब सोचिएगा कि राजनीतिक प्रेरित एक आम आदमी नहीं मिला, बल्कि चुनाव का अपना पोलिंग का एजेंट ला करके राहुल गांधी सामने रखते हैं। क्योंकि अगर आम आदमी को लेकर आएंगे तो राहुल गांधी को कई बार इसके लिए कई लोगों ने, जहां एक टी शर्ट पहन के, महिला के नाम की टी शर्ट पहन के राहुल गांधी ये पूरा चुनाव को मुद्दा बना रहे थे, उस महिला ने राहुल गांधी के लिए सामने आई और कहा मेरे नाम का इस्तेमाल राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर राहुल गांधी इसलिए सेफ खेलते हुए अपने ही कार्यकर्ता को बुला करके यहां पर मंच पर खड़ा कर दिया और ये आपके सामने सबसे बड़ा साक्ष्य रहा। अब इसके आगे राहुल गांधी यही नहीं रुकते, तो एक एक साक्ष्य आपके सामने एक एक क्रम वाइज पेश करते हैं। राहुल गांधी यहां पर कहते हैं कि अब सबसे बड़ा जो खेल हो रहा है वो खेल हो रहा है यानी कि अडानी और अंबानी के लिए। राहुल गांधी का यहां पर कहना है कि आपका सबसे पहले नाम काटा जाएगा वोटर लिस्ट से, फिर आपकी जमीन हड़पी जाएगी, फिर आपका राशन कार्ड हड़पा जाएगा, जमीन हड़प करके अडानी अंबानी को दिया जाएगा। यानी फिर से राहुल गांधी वही रोना रो रहे हैं जो हर मंच पर कहते हैं कि 4 उद्योगपति, अडानी अंबानी, ये वो फलाना ढमका, एक ही राग राहुल गांधी यहां पर अड़ाप रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये राग अपना जो है वो बहुत सालों से जारी है। जहां पर राफेल को लेकर के राहुल गांधी ने HAL को लेकर के, रिलायंस को लेकर के राफेल पर भी खड़ा किया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी चुपचाप शांति तरीके से उसके बाद कहीं नहीं आया और जा करके राफेल के लिए चुनाव में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी जाकर माफी मांगी। आगे बढ़ते हैं राहुल गांधी की एक और वीडियो की तरफ, जहां राहुल गांधी किस प्रकार से अपने ही कहे हुए बातों में फंस जाते हैं। सुनिए आपके सामने राहुल गांधी आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। आपने देखा, राहुल गांधी ने यहां पर कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ये 3 जगह वोटों की चोरी करी गई। लेकिन राहुल गांधी को सबसे बड़ा इनका ये विपक्ष का, राहुल गांधी का सबसे बड़ा जो प्रोपेगेंडा का ये है आधार, वो खुद ही अपने आप फेल हो जाते हैं। क्योंकि ये जहां चुनाव जीतते हैं वहां प्रोपेगेंडा के लिए कभी नहीं लेकर आते। राहुल गांधी ने बेंगलुरु की बात की थी कि वहां भी वोट चोरी हुआ,
लेकिन राहुल गांधी ने कहीं भी उसका सामने नहीं आए और राहुल गांधी ने यहां दावा किया कि उनकी सरकार आएगी तो वो इस चुनाव आयोग पर उनकी कार्रवाई करेंगे बिहार में जब सरकार आएगी। केंद्र में नहीं बात किया, उन्होंने कहा बिहार में जब सरकार उनकी आएगी इंडी गठबंधन की तो चुनाव आयोग पर कार्रवाई की जाएगी। तो आखिरकार राहुल गांधी बताए कि वो बेंगलोर का भी दावा कर रहे थे, तो आखिरकार कर्नाटक में जब उनकी सरकार है तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर्नाटक में चुनाव आयोग पर वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब सोचेगा कि आखिरकार झूठ कैसे एक एक करके सामने आता है राहुल गांधी का। अब आप खुद इस बात पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए कि राहुल गांधी का यह झूठ कितना सही है। जो हर मंच से वो बोल रहे हैं ये झूठ नहीं तो क्या है। और सबसे अहम बात, जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला, चुनाव खत्म हो उस वक्त राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला। तब तो ईवीएम को दोषी देते रहे, अब ईवीएम को छोड़ करके सीधे तौर पर चुनाव आयोग के वोटरों को ही अब ये सताने लगे और वोटरों को ही झूठ बोल रहे हैं कि जनता यहां पर झूठी है। अब चलते हैं राहुल गांधी के तथाकथित मीडिया के कुछ बंधुओं की तरफ, क्योंकि मीडिया में बैठा रखते हैं इन्होंने बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले, नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहां पर आपके सामने एक तस्वीर नजर आएगी। हालांकि ये वीडियो थी, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आपके सामने नजर आ रही है। न्यूज 24 का है, जहां राहुल गांधी लिखते हैं, राहुल गांधी के लिए लिखते हैं, तूफान से डरे नहीं राहुल, बारिश में संविधान लेकर खड़े रहे। 4 बूंदें गिर रही थी इस वीडियो में, 4 बूंदें गिर रही थी और राहुल गांधी संविधान लेकर खड़े रहे। और ये न्यूज 24 लिख रहा है कि तूफान से नहीं डरे राहुल गांधी, मंच पर संविधान लेके खड़े रहे। सोचिए, इतना बड़ा, जो कहते हैं राग दरबारी, राज दरबारी, ये राज दरबारी लोग हैं जो केवल और केवल राहुल गांधी के लिए मीडिया में अपनी बाहें बिछाए खड़े रहते हैं कि कब राहुल गांधी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। 2029 पहले इन्होंने कहा कि 2019 में आएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर कहेंगे राहुल गांधी 2024 के प्रधानमंत्री हैं। अब राहुल गांधी को 2029 का प्रधानमंत्री बना रहे हैं और मंच पर खड़े हुए राहुल गांधी 2-4 बूंदे पड़ रही और संविधान लेकर के, और यहां मीडिया कह रहा देखो तूफान से नहीं डरे राहुल गांधी, और मंच पर डटे खड़े हुए हैं। यह है हमारे देश का मीडिया, जहां कहते हैं कि गोदी मीडिया। अब आप खुद सोचिए कि आखिरकार इस पूरे मामले में आप क्या कुछ कहेंगे और पूरे मसले पर आपका क्या कहना है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ, जहां राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि एसआईआर, जो चुनाव आयोग बिहार में करवा रहा है एसआईआर, जिसके जरिए मृत अवैध वोटरों की जानकारी, यानी कि जो वोटर लिस्ट है उसको करेक्ट की जाती है, क्या ये पहली बार करेक्ट हुआ है? और अगर पहली बार नहीं हुआ तो क्या इससे पहले भी इतना बवंडर मचाया गया विपक्ष के द्वारा? आपको दिखाते हैं, क्योंकि इससे पहले जब जब एसआईआर हुआ उसके आंकड़े पहले आपके सामने नजर रखते हैं कि कब कब ये एसआईआर हुआ है। आपके सामने नजर आ रहे हैं आंकड़े। ये एसआईआर का आयोजन 1952-56 में किया गया था, यानी प्रारंभिक वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में एसआईआर का आयोजन किया गया ताकि स्वतंत्र भारत की पहली मतदाता सूची को सटीक बनाया जा सके। इस दौरान हर 5वें हिस्से को कवर करने की रणनीति अपनाई गई थी। 1956 के बाद अगला 1957, 1961, 1965, 1966, 57, 61, 65, 66 किसकी सरकार थी जान लीजिएगा। इन वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया लागू की गई, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां मतदाता सूची बड़े पैमाने पर विसंगतियां पाई गई। यानी 57, 61, 65, 66 में किसकी सरकार थी? 1983, 84, 1987, 89 इन वर्षों में एसआईआर का आयोजन हुआ, जिसका फोकस शहरीकरण और जनसंख्या की वृद्धि के कारण मतदाता सूची में अपडेट करना था। 1992, 93, 95 में इन वर्षों में सर का उपयोग मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए किया गया। ध्यान रखिएगा, 92, 93, 95 में किसकी सरकार थी? सोनिया गांधी के हाथ में सत्ता आ चुकी थी और वहां भी सरकार इस तरह से थी, और मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए किया गया था। 2022, 2002, 2003, 2004 में बिहार सहित
कई राज्यों में सर आयोजित किया गया। बिहार में 2003 में अंतिम सर हुआ था, जिसके बाद 2025 में यह प्रक्रिया फिर शुरू हुई और 2025 में 24 जून 2025 में सर शुरू हुआ और इसके तहत 7.9 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म वितरित किए गए। इस प्रक्रिया का मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया गया। अब निर्वाचन आयोग इसे पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है, जिसे विस्तृत शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। तो ये आंकड़े हैं अब तक जब जब एसआईआर लागू हुआ, और हमेशा में कई बार इसलिए भी लागू हुआ कि डुप्लीकेट वोटर्स और जो गलत नाम है, जो मृत व्यक्ति हैं, जो अवैध हैं, उन लोगों का नाम हटाया जा सके। और 2003-4 में आखिरी बार हुआ था और अब जाकर के 2025 में हो रहा है। लगभग 22 साल बाद फिर से हो रहा है, 22 वर्षों के बाद ये किया जा रहा है, जहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पे आघात है, या राहुल गांधी लोकतंत्र के पर ये नाम पर लोगों को झूठ बोल करके केवल और केवल जनता को क्या मूर्ख बना के का काम कर रहे हैं। अब आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आगे लॉरियल शैम्पू एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम डिटेलिंग दे रहे हैं, जिसमें लॉरियल शैम्पू आप इस्तेमाल करके अपने बालों को आप नीचे प्रोडक्ट का लिंक किया हुआ, आगे प्रमोशन भी है, तो अपने बालों को आप सुरक्षित और बहुत सारे उसके डिटेल्स हैं जो दी गई हैं, तो उसको देखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।